Hi, this is Ravi Kumar Soni, and you are watching me on Simez YouTube channel. Okay. प्रोग्रामिंग सीखना जरूरी क्यों है? प्रोग्रामिंग सीखने से क्या होता है? ये सारी क्वेश्चंस जो है हमारे दिमाग में अक्सर आया करती है कि आखिर हम प्रोग्रामिंग सीख के क्या करेंगे। कुछ बच्चों का जवाब होता है कि प्रोग्रामिंग सीख के सर प्रोग्राम डेवलप करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। आखिर हम सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप करते हैं? उन सॉफ्टवेयर से क्या होता है? कैसे सॉफ्टवेयर हमारे जीवन को आसान बनाता है? कैसे सॉफ्टवेयर रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? ओके। इन्हीं सब कुछ क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके। तो ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके और सॉफ्टवेयर के द्वारा जो रियल वर्ल्ड की लोगों की जो आम जरूरतें हैं उसे पूरा की जा सके, यानी रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व की जा सके। जहां तक दुनिया की प्रॉब्लम्स की बात है, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जा सके ये पॉसिबल नहीं है। हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जिनका समाधान, जिनका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है या जो हमें मिलता है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हम सॉफ्टवेयर किसी बैंक का बनाते हैं, उसके लिए हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उस बैंक का सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। इस बैंक के सॉफ्टवेयर के बन जाने से उसका एडवांटेज हमें मिलता है। अब हमें बैंक नहीं जानी पड़ती है, हम एटीएम से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हम मोबाइल से या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा हम अपने पैसे को एक जगह से दूसरे जगह भेज देते हैं। ये सॉफ्टवेयर के आने की वजह से हुआ। यही काम जब पहले ट्रेडिशनल, जब सॉफ्टवेयर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो जब ये काम होता था तो मैनुअली होता था, जहाँ पे हमको घंटों बैंक्स में जाके लंबी कतार में खड़ी होनी पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके ये काम होता था, हम पैसा डिपॉजिट कर पाते थे या पैसा को विड्रॉ कर पाते थे। ओके। इट मीन्स कि प्रोग्रामिंग सीखने के बाद जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उस सॉफ्टवेयर से हम रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके। इस चीज को समझने के लिए हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को पहले एराइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पे, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So, one note. So I'm just starting. Okay. So let's see some problem. Problem number one is, okay, let's first discuss the problem number one. Suppose you having rupees 1000 and somebody say that you just go to market and purchase some goods like rice, and the price of rice is rupees, let 80 rupees, and you have to purchase sugar, and the rate of sugar is rupees 30 rupees, 60 rupees per kg, and you have to purchase apple, and the rate of apple is rupees 200. Okay, and you have to purchase some vegetables too. Vegetables. Okay.
द कांस्टेंट इज you have to purchase the maximum rise, यानी सबसे ज्यादा खरीदारी आपको, ज्यादा से ज्यादा खरीदारी आपको राइस की करनी है। आपको कम से कम 2 किलो या उससे ज्यादा शुगर की खरीदारी करनी है। कम से कम 1 किलो या उससे ज्यादा एप्पल की खरीदारी करनी है, और साथ ही साथ कुछ वेजिटेबल्स की खरीदारी करनी है। ठीक है, तो हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस 1000 रुपीज among these kind of goods? Okay, so this is the problem. अब यहाँ पे हम लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं सपोज कीजिए कि मैं 5 किलो अगर मैक्सिमम खरीदारी करना है, तो अगर मैं 5 किलो ये खरीद लेता हूं तो 8×5 400 रुपये मेरी हो जा रही है राइस की। अगर मैं मिनिमम 2 किलो ये खरीद रहा हूं तो 120 रुपये हो जा रही है। और एप्पल में मिनिमम अगर 1 किलो भी खरीद रहा हूं तो 200 हो जा रही है। ठीक है, और वेजिटेबल्स जो हो रही है, यानी कि वेजिटेबल्स कितने बच गई, 4×3=7, 720, यानी कि 280 रुपये वी हैव टू इन्वेस्ट इन वेजिटेबल। बट मान लीजिए कि अगर हम वेजिटेबल खरीद रहे हैं और वेजिटेबल की प्राइस टोटल, हमने जो वेजिटेबल की खरीदारी की वो सपोज कीजिए कि मैं 100 की खरीदारी कर रहा हूं, यानी वेजिटेबल्स में मेरी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो 100 की हो रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो यहाँ 280 बच रहा है, 280 में से अगर हम 100 खरीदारी कर रहे हैं तो जो 180 रुपये बच रहा है, या तो उस 180 रुपये में मैं राइस ले सकता हूं, क्योंकि राइस मुझे मैक्सिमम खरीदना है। ठीक है, तो जितना पॉसिबल होगा उतना मैं 180 रुपये बचे से मैं राइस खरीद सकता हूं। साथ ही साथ शुगर में भी जो कांस्टेंट है वो ये है कि कम से कम आपको 2 किलो लेना है, तो मैं ये 180 रुपये शुगर में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, एप्पल में जहां तक है कि ये भी आपको 1 किलो से ज्यादा लेना है, तो ये 180 रुपये में एप्पल में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो सवाल ये उठता है कि अगर 280 रुपये बचे, और मान लीजिए कि इस 280 में से मेरी वेजिटेबल्स की खरीदारी अगर सिर्फ 100 रुपये हो रही है, तो ये 180 का इन्वेस्टमेंट मैं कहां करूं? ठीक है, that should be divided into rice, sugar as well as apple, or that may be fully invested into rice, or that will be fully invested into sugar, that will fully invested in apple। क्योंकि अगर मैं 180 रुपये, इसमें जो 180 बच रहा है, अगर मैं 180 यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूं तो भी मैक्सिमम प्राइस में मेरी राइस ही हो रही है। अगर 180 रुपये मैं शुगर में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो भी मैक्सिमम प्राइस में मेरी राइस ही हो रही है। जहां तक मैंने इसमें कंस्टेंट जो लगाया है कि मैक्सिमम जो खरीदारी होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, राइस की होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि हम ये जो 100 जो 80 रुपीज बच गया, ये 180 रुपये का इन्वेस्टमेंट हम राइस में भी कर सकते हैं, शुगर में भी कर सकते हैं, एप्पल में भी कर सकते हैं, या फिर तीनों में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम एंड दीज आर सम सॉल्यूशंस। ओके, अब ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह के प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ठीक है, फेस किया जाए, और सॉफ्टवेयर जो है इनके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन ढूंढ के हमें बताए, और जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें लगेगा या जो कंप्यूटर हमारे लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताएगा, हम उसे ऑप्ट करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए कि देयर आर 4 डेस्टिनेशन पॉइंट। ओके, 4 destination point. This is the destination point A, B, C and D. These 4 destination points are interconnected, like A connected with D, D connected with C, C connected with B, B connected with B, but B does not connect with A. Okay, हमें B2
ए ट्रेवल करना है, हमें कहां से कहां ट्रेवल करना है, बी टू ए ट्रेवल करना है। ओके, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे पास दो तरह का है। एक है हमारे पास बाई कार और दूसरा है बाई बस। और लेट्स सी, एक है, एक मैं बस कर देता हूं, एक मैं ट्रेन कर देता हूं। वेयर इज इरेजर? ठीक, इसे मैं ट्रेन कर दे रहा हूं। ओके, तो हमारे पास बी टू ए जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है वो एक ट्रेन है और एक बस है। अब जो चार्जिंग है, अगर मैं बी टू सी जा रहा हूं और मैं बी टू सी अगर मैं बस से जा रहा हूं तो मेरी चार्ज लग रही है, ठीक है, 50 रुपीज बस से। ओके, और अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूं तो मेरी कॉस्ट यहां आ रही है 40 रुपीज। अगर मैं सी टू डी जा रहा हूं, बस से जा रहा हूं, तो मुझे लग रही है 60 रुपीज, और ट्रेन से मैं जा रहा हूं तो मुझे लग रही है यहां पे 50 रुपीज। मैं बी टू डी जा रहा हूं तो यहां पे मुझे बस से लग रही है 60 रुपीज, और यहां भी ट्रेन से लग रही है लेट 50 रुपीज। मैं डी टू ए जा रहा हूं तो यहां जो बस का फेयर है दैट इज 30 रुपीज, एंड जो ट्रेन का फेयर है दैट इज 20 रुपीज। ओके, और मुझे कहां से कहां जाना है, मुझे बी से ए के पास जाना है। अब चूंकि बी से ए पे कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं, ओके, तो मुझे ए तक पहुंचने के लिए मेरे पास दो तीन विकल्प है। एक विकल्प है कि मैं बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए जाऊं। एक दूसरा विकल्प मेरे को यह मिल रहा है कि मैं बी टू डी जाऊं और डी टू ए जाऊं। ओके, अब अगर मैं बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए को मैं अगर ट्रेन से जाना चाहता हूं तो ट्रेन से मेरी कॉस्टिंग कितनी आ रही है यहां पे? अगर मैं ट्रेन से जाऊंगा तो कितनी कॉस्टिंग आएगी? तो बी टू सी ट्रेन से 40 रुपीज प्लस सी टू डी 50 रुपीज, 90 रुपीज, एंड डी टू ए 20, यानी 110। अगर मैं बस से जा रहा हूं, ठीक है, तो मेरी कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है बस से? 50 रुपीज प्लस 60 रुपीज 110, एंड प्लस 30 140 रुपीज। ओके, अगर मैं बी टू डी और डी टू ए ये वाला वेज अगर मैं चुनता हूं बी से ए तक पहुंचने के लिए, तो इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है? तो अगर मैं बी टू डी जाऊं तो इसकी कॉस्टिंग, बस की कॉस्टिंग आ रही है, ट्रेन की कॉस्टिंग आ रही है 50 रुपीज, प्लस यहां से ए तक का 20 रुपीज, यानी टोटल हो गया 70 रुपीज। ओके, और अगर मैं बस से जा रहा हूं तो 60 प्लस 30 90 रुपीज ऑब्वियसली। अब यहां पॉसिबिलिटीज दो है, बट अगर कॉस्टिंग के हिसाब से अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहां पे कॉस्टिंग के हिसाब से भी जो हमसे सबसे चीप जो फेयर लग रहा है वो ट्रेन से जाने में लग रहा है, और साथ ही साथ अगर टाइमिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो भी सबसे कम टाइम जो लगेगा वो बी टू डी और डी टू ए में लगेगा। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं, हम इस कंप्यूटर को यूज करते हैं ताकि कंप्यूटर भी इस तरह के प्रॉब्लम्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन निकाल सके और हमें कोई एक ऑप्टिमल
सॉल्यूशन बता सके जैसा हमें रिक्वायर्ड है। ओके, तो दिस इज द बेसिक थिंग बिहाइंड टू लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम दुनिया के प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी कहते हैं, वो इजाद कर सके, वो निकाल सके। ओके, तो आई होप सो कि आज की जो वीडियो लेक्चर में जो मैंने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में बताने की कोशिश की है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मैं फिर से दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।